हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जेएस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम डेली रूप से आपका प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं, आइए साथियों करते हैं। प्यारे साथियों, अगर किसी वीडियो में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसका करेक्शन आपको उसके कमेंट सेक्शन में करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको वीडियो बनाते हुए कुछ एरर हो जाती हैं या गलतियां हो जाती हैं प्यारे साथियों, तो उसे आप अपना सहयोग दें। प्यारे साथियों, अभी हमने स्टार्टिंग किया है तो उनको हम आपके कमेंट्स में डाल देते हैं। आइए साथियों, अपनी सीरीज को शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज के, पहले कुमाऊनी गुणवाली की शब्दावली हैं, कुछ मुहावरे हैं आपके, और फिर आपके करंट अफेयर हैं। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पेली बानी भली छी फिर चू बेके बैठी कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। पर साथियों, इसका अर्थ हो जाता है, पहले मियाँ बाबरे ता फिर खाई भांग। ठीक है, पहले मियाँ पागल हो रखे थे। देखो बोला जा रहा है, पहली बानी भली छी। पहली बानी भली छी मतलब पहले पिया बाबरे हो रहे थे, फिर चूके बैठी पी। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाता है, पहले मियाँ बाबरे थे फिर पर खाई भांग। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आपू जोगी बगी जो दोहरों के कुखबर हाथ कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो प्यारे साथियों, इन सभी ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपनी मुसीबत में दूसरों को समाधान देता है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आप नग आप ही पैग लोकोक्ति का अर्थ है। वैसे इसमें से चार ऑप्शन में से अगर हम देखें तो देखो, आप नग आप ही पैग मतलब सारा श्रेय खुद को देना। जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं और अपने आप को ही गिन रहे हैं तो इस प्रकार कहा गया है, आप नग आप ही पैग। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इतर हारो तेल जीतो लोकोक्ति का अर्थ है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा आकर्षक मित्रता कम टिकती है। पहले से तो ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा गाढ़ी मित्रता है तो वो कम समय ही रह पाएगी। तो इसका अर्थ यही माना गया है, जितर हारो तेल जीतो लोकोक्ति का अर्थ। प्रमुख गढ़वाली शब्द, उनका अर्थ सुमेलित नहीं है या मेल नहीं खाता है। तो इन चार में से हमें देखना है। जैसे पहला शब्द है अंगबाल। अंगबाल का मतलब है आलिंगन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बर्थो। बर्थो का सही अर्थ है, बिल्कुल है, हवा। बर्थो को हवा कहा जाता है। अगला है कुछ कुछ लिया, इसे गोद कहते हैं। अगला है स्वीरण, यही गलती है प्यारे साथियों, ये इसका मेल नहीं खाता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाए। कभी तेला धाम कभी सीला थात लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो प्यारे साथियों, इसका अर्थ हो जाता है, 4 दिन सुख और 4 दिन बाद दुख। प्यारे साथियों, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन जो जाने हैं कुमाऊनी गढ़वाली से जाने हैं। अब प्यारे साथियों, हम जान लेते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको बता दें 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेली कुमाऊं गढ़वाली से लाने वाले हैं, और फिर 5 से 6 क्वेश्चन आपके प्यारे साथियों आपको लाने वाले हैं करंट अफेयर के, जो 2024 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड के हम क्वेश्चन लाने वाले हैं जो सब्जेक्टिव बाई आपके जो महत्वपूर्ण हैं और सिलेबस के आधार पर, जिससे आप महत्वपूर्ण अपनी तैयारी को मुकाम दे सकें। आइए साथियों देख लेते हैं अब हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न है, नवंबर 2024 को उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार 4 धाम में यात्रा कितने तीर्थयात्रियों के द्वारा की गई थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लगभग कहें तो 47,03,905 व्यक्तियों ने ये यात्रा की थी। वैसे तो एक क्वेश्चन और आ जाएगा आपसे कि जो 4 धाम की यात्रा की गई थी, लगभग आपका 192 दिनों की यात्रा की गई थी, और कहें कि उत्तराखंड सरकार को इससे लगभग, पैसे तो ध्यान रखेंगे, 7500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है। पैसती इसका ऑप्शन हमारा हो जाता है तीसरा सही, तीसरा स्थान आया है। पैसतियों, अगर हम कहें मत्स्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, पैसा तो याद रखना है 21 नवंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र में स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। अगर हम पूरे देश की बात कर लें तो देश में सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन में जो प्रथम स्थान रहा है, आपको याद रखना है,
वो रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका प्रथम स्थान रहा है। तो साथ ही एक क्वेश्चन और आ सकता है, यहाँ आपका अंडे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर अंडे की टोकरी कहें तो हम आंध्र प्रदेश को कह सकते हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में ततैया के हमले का व्यापक प्रभाव पड़ा? वैसे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख के चलना है। ये कार्य जो हुआ ना, ततैया का आक्रमण टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ, और टिहरी के किस ब्लॉक में हुआ, पहले से तो ध्यान रखना है। ये जौनपुर आपका एक ब्लॉक पड़ता है, याद रखना है, जौनपुर ब्लॉक, ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे। जौनपुर ब्लॉक में क्या हुआ, अचानक तितलिया का एक बड़ा समूह आया और उसने अटैक कर दिया। उससे क्या होता है प्यारे साथियों, जैसे कि छोटे छोटे जीव हैं या हम कह सकते हैं मनुष्य लोग हैं, अगर उसको काट लेता है तो तत्काल दर्द हो जाता है या सूजन हो जाता है, और उसी प्रकार का फेमस एक रोग भी हो जाता है। वैसे तो याद रखना है, अगर हम कहीं ततैया काट लेता है आपको, तो एनाफाइलेक्टिसस एनाफाइलेक्टिसस नाम का एक रोग हो जाता है, जो आपको दर्द और सूजन में काफ़ी कह सकते हैं फैलाव करता है, और जो कि इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति को अन्य बीमारी भी हो सकती हैं। अक्टूबर 2024 में किन दो विदेशी पर्वतारोहियों को चमोली जिले चौखंबा थर्ड चोटी के निकट सहायता प्रदान किया गया? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है मिथेल भरोसा डोबरोक और फेजेंस मोन्स को ये सहायता प्रदान की गई। अब हमें साथियों ये जानना है, जो चौखंबा थर्ड है, वैसे तो चौखंबा हमारा गढ़वाल हिमालय की पर्वत एक श्रृंखला है, और हम कहें कि हमारे उत्तराखंड में चौखंबा की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आइए पहले साथियों समझ लेते हैं एक बार चौखंबा के बारे में सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपसे चौखंबा थर्ड की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो चौखंबा थर्ड की अगर ऊंचाई पूछ ले उत्तराखंड में कितनी है, तो 6,995 प्यारे साथियों इसकी ऊंचाई है। और इसी प्रकार अगर हम कहें चौखंबा फर्स्ट की ऊंचाई आपसे साथियों पूछ ले, तो लगभग 71-38 मीटर जो है चौखंबा फर्स्ट की ऊंचाई है। और इसी प्रकार अगर चौखंबा सेकंड की ऊंचाई आपसे पूछ ले, तो 70 कह सकते हैं मीटर ऊंची जो है आपका चौखंबा सेकंड की ऊंचाई है। और हम चौखंबा थर्ड की बात कर चुके हैं, इसके हुए 6,995 है। और एक और हो जाता है चौखंबा फोर्थ, हम कह सकते हैं चौखंबा फोर्थ की बात करें तो 6,854, ठीक है पैसे तो याद रखना है, 8,654 जो है वो आपके चतुर्थ है। तो इस प्रकार हमारा चौखंबा जो है ना 4 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हमारे गढ़वाल एरिया में विभक्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2024 में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? साथियों ये हमारा आंसर हो जाता है उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में आपका ट्रांसजेंडर कल्याण का गठन किया गया है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है 18वां राज्य है। पैसे तो याद रखना है, ऐसा करने वाला कौन से क्रम का राज्य है अपना, उत्तराखंड 18वां राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई? तो पैसे तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में। अगर तारीख भी आपसे पूछ ली जाए तो पैसे तो याद रखना है 27 जनवरी 2025 को ये कार्य हुआ है। अब प्रश्न आएगा किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिकता लागू हुई है? पैसे तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन मिलता है, और उत्तराखंड में समान नागरिकता से क्या होगा, समाज में एकरूपता आ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य में वन संरक्षण के लिए भारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो पैसे इसका आंसर हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर हम कहें हल्द्वानी में, पैसे याद रखेंगे, हल्द्वानी जो है आपका नैनीताल एरिया में आता है, हल्द्वानी में भारत वाटिका का निर्माण किया गया है। अब ये निर्माण क्यों किया गया है पैसा तो याद रखेंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्राचीन ग्रंथों को, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से आपके पारिस्थितिकी को मजबूत बनाते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए या संरक्षण प्रदान करने के लिए ये कह सकते हैं भारत वाटिका का एक स्थापना की गई है। और अगर हम कहें जैसे महाभारत में जिन जिन पौधों का वर्णन किया गया है, हमारे महाभारत में लगभग अगर कहें जैसे कि 37 वृक्षों का वर्णन किया गया है, तो 37 वृक्षों का वर्णन करते हुए यहाँ इस वाटिका में पौधों को स्थापित किया गया है। जो पौधे पॉसिबल हो पाए हैं उन पौधों को यहाँ रोप दिया गया है, बाकी जो पौधे पॉसिबल नहीं हैं उनको नहीं लगाया गया है अभी वर्तमान में। तो लगभग 37 वृक्षों को यहाँ आपके महाभारत वाटिका में लगा दिया गया
गया है, जो कि महाभारत की गाथा में उनका वर्णन मिलता है। तो ऐसे पौधों को यहाँ लगा दिया गया है हल्द्वानी में। और हल्द्वानी की बात कर ली जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ हल्दू के पेड़ बड़े फेमस हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए अपना पर्यावरण कैलेंडर लॉन्च किया है। इस पर्यावरण कैलेंडर में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों का वर्णन है? वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपना कैलेंडर जारी जो किया है, तो उत्तराखंड के हम कह सकते हैं 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया है या उसमें से चुना है। अब उत्तराखंड के 2 व्यक्ति कौन है? वैसे तो हमें मालूम होना चाहिए। एक तो है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने हमारे पर्यावरण क्षेत्र के लिए काफ़ी कार्य किया है। ये आपको ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा को ध्यान रखेंगे। दूसरे व्यक्ति हैं अगर हम कहें आपसे, अनिल प्रकाश जोशी जी, ठीक है। दूसरे ध्यान रखें कौन है भाई, आपको याद रखेंगे अनिल प्रकाश जोशी जी, ठीक है, याद रखना है। तो 2 व्यक्ति हैं, एक सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे अनिल प्रकाश जोशी जी। उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार अति सघन वनों के क्षेत्रफल में कितने वन में वृद्धि हुई है? काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पैसे इसमें का राइट आंसर हो जाता है 211 वर्ग किलोमीटर। पैसे अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर सही आंसर दिया आपको 211.57 है ना, ये भी आपको दे सकता है, कभी आपको कन्फ्यूजन हो कुछ बच्चों को, तो 111 पॉइंट आपको कहूँ 57 वर्ग किलोमीटर भी आपका आंसर आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? पैसा तो सही आंसर हो जाता है नैन सिंह रावत को। अब पैसा तो नैन सिंह रावत जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने क्या किया, कुमाऊं से नेपाल के बीच यात्रा की। पैसा तो याद रखेंगे, पहली बात तो कुमाऊं से नेपाल के मध्य यात्रा की। तो उस यात्रा को सफल बनाते हुए इन्होंने क्या किया, तिब्बत का व्यापारिक मार्ग जो था, तिब्बत का व्यापारिक मार्ग का इन्होंने मानचित्रण किया, ठीक है भाई, मानचित्रण किया और उसे सौंपा। इस कारण हम कह सकते हैं उत्तराखंड के पहले सर्वेक्षक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने बताया कि भाई उत्तराखंड की कहाँ कहाँ तक बाउंड्री है और पहले सर्वे किया इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का। तो इन्हें हमें पंडित के नाम से भी जानते हैं और इन्हें सर्वेयर के नाम से भी जाना जाता है। कि पहले सर्वेयर कौन है उत्तराखंड के, तो पंडित नैन सिंह रावत जी। हमारा अगला प्रश्न है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर हो जाता है राधा बहन। राधा बहन के साथ एक महिला और थी, आपको पैसा तो याद रखना है, उनका नाम था मालती देवी, ठीक है। इन 2 महिलाओं के द्वारा आपको कहेंगे हम, ठीक है, मालती देवी और याद रखेंगे प्यारे साथियों राधा बहन। इन दोनों ने क्या किया, खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और ऐसा मानते हैं ये जो आपका खीराकोट आंदोलन हुआ आपको प्यारे साथियों, ये आपका अल्मोड़ा और हम कह सकते हैं आपका कोसानी, ठीक है भाई, अल्मोड़ा और कोसानी के आपका कह सकते हैं मध्य आपका गांव पड़ता है खीराकोट गांव। वहाँ क्या हो पा रहा था, खड़िया खादान मालिकों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था कि भाई खड़ियाखंड की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? वैसे तो इसका आंसर हो जाता है खटीमा उधम सिंह नगर, खटीमा में स्थापित की गई है। और खटीमा के अगर हम कहें चकरपुर, चय कह रहे चकरपुर में स्थापित की गई है। कितनी ऊंची है पैसा तो ध्यान रखेंगे, 116 फीट, ठीक है, 116 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है मंगलेश डबराल। ये भी आपका एग्जाम में 1-2 बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, पैसा तो ध्यान रखेंगे। और अब बात हुई है मंगलेश डबराल की। पैसा तो एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने 4 कविताओं का एक कविता संग्रह लिखा, ठीक है, हम ध्यान रखना है। तो 4 कविताओं को हम जान लेते हैं। जैसे कि पहली तो हो गई भाई आपकी पहाड़ पर लालटेन, एक तो इनकी यही हो गई। अगर हम कहें दूसरी की बात, तो दूसरा है घर का रास्ता। प्यारे साथी याद रखें, घर का रास्ता इनकी बड़ी फेमस रही है, ठीक है, याद रखेंगे। और थर्ड की बात की जाए, अगर हम थर्ड की बात करें प्यारे साथियों, हम जो देखते हैं इनकी रही एक है क्या, हम जो देखते हैं। प्यारे साथियों थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि जो बता रहे हैं उनको ध्यान रख के चलेंगे आप, हम जो देखते हैं। और चौथा है आपकी आवाज़ भी एक जगह, एक और ध्यान रखना कौन सी है प्यारे साथियों, रखेंगे आवाज़ भी एक
जगह, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो कह सकते हैं इसका सही आंसर हो जाता है मिताई। मिताई जो है हमारे उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, जबकि हम बात करें थडिया, झुमेलो और चौफला जो है हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। कह सकते हो आपको ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा, थडिया नृत्य, ठीक है। ये आपका क्या होता है, विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहले पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मात्र विवाहित महिलाएं ही आपकी भाग लेती हैं मोस्टली, आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये क्या है भाई, जो विवाहित महिला होती हैं अपने मायके में आती है और मायके में आने के बाद क्या करती हैं, आंगन या चौक में, ठीक है भाई, एक गोल घेरा बनाकर और महिलाओं को समूह बनाकर इस प्रकार का नृत्य करती हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब किया जाता है, तो ये बसंत के शुरू में कुछ दिन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है किस समय किया जाता है, तो बसंत के कुछ दिनों के शुरुआत में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच केदार में शामिल नहीं है? तो कह सकते इसका आंसर हो जाता है जागेश्वर। इसमें जागेश्वर शामिल नहीं है, जबकि तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर आपका शामिल है। कह सकते हो जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड में ना आपके पंच केदार पड़ते हैं, प्यारी साथियों याद रखेंगे कौन से पड़ते हैं, पंच केदार, ठीक है। आपके एक तो हो गए तुंगनाथ, तुंगनाथ में जो है भगवान के भुजाओं की पूजा की जाती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम कहें तो रुद्रनाथ, रुद्रनाथ भैया मुख की पूजा की जाती है। तीसरा है अगर हम कहें कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में शिव के केस की पूजा की जाती है। और एक है आपका मद महेश्वर, ठीक है, मद महेश्वर हम कह सकते हैं। तो मद महेश्वर में मध्य भाग की पूजा की जाती है, नाभि की पूजा की जाती है। और पांचवा कहें हम कह सकते हो केदारनाथ, ठीक है भाई, केदारनाथ की बात कर लें तो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। तो ये 5 आपके पंच प्रयाग हैं, कौन कौन से, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर और आपका केदारनाथ। और इनका ऐसा मानना है कि इन पांचों को, पंच केदारों को पांडवों के वंशजों ने इनका निर्माण कराया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पांडवों के वंशजों के द्वारा पंच केदारों का निर्माण कराया गया है। और पैसा तो ये भी बता दिया गया है कि भगवान शिव के किस किस भाग की कहाँ पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है? तो पैसा इसमें मनोहर जी क्या है, हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं हैं, जबकि श्याम तोमर जी अगर हम बात करें उत्तराखंड के चित्रकार हैं, मोलाराम जी रहे हैं और केहर दास जी रहे हैं। और पैसे आपको याद होगा मोलाराम के चित्रों को, ठीक है, अगर हम कहें विख्यात करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये भी आपको याद रखें, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा इनके चित्रों को उजागर किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र उत्तराखंड के नामपथी देवस्थलों के में अनिवार्य से पाया जाता है? तो पैसे तो इसका आंसर हो जाता है त्रिशूल। जैसे कि हम बात करें नामपंथी जो भी होते हैं उनके पास आपका त्रिशूल जरूर पाया जाता है, अवश्य कह सकते हैं, तो इसका आंसर त्रिशूल हो जाएगा। और आपका त्रिशूल कैसा है आपको ध्यान रखना, ये आपका अस्त्र है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कदार कि भाई त्रिशूल कैसा आपका हथियार है, तो ये अस्त्र है। अगला प्रश्न है, रमतुला नामक वाद्य यंत्र की जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कह सकते हो इसका सही आंसर हो जाता है हारुल, ठीक है। हारुल वाद्य यंत्र जो है वो रमतुला के साथ अगर हम कहें जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो कह सकते हो आंसर हो जाता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ की बात करें, ये हमारे राज्य का पूर्वी जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कि आपका काली नदी पर बसा हुआ हमारा जनपद है। और काली नदी की लंबाई की बात करें तो राज्य में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है बिड़म, बी ऑप्शन आपको आंसर सही हो जाएगा, बिड़म जी के द्वारा कार्य किया। और इस कमेटी में पैसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसमें अन्य सदस्य जो रहे थे वो 3 सदस्य अन्य और रहे थे। प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से उत्तराखंड का निवासी नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाता है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो हैं आपके दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली के खिलाड़ी हैं। जबकि लक्ष्य सेन, एकता बिष्ट और मधुता गोस्वामी, पैसा तो ये हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। अब प्यारे साथियों आप कमेंट करके बताएंगे कि लक्ष्य सेन जो हैं वो किस जनपद के रहने वाले हैं और इनका खेल कौन सा है। इसी प्रकार प्यारे साथियों आप बताएंगे कि एकता बिष्ट भाई किस खेल से संबंधित है और
मधुता गोस्वामी जी। चलो मधुता गोस्वामी जी के बारे में बता देते हैं। ये पूर्व आपके बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। अब आप बताएंगे कि लक्ष्य सेन और एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है और किस जनपद के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपदों में स्थित है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है और जिसकी स्थापना प्यारे साथियों याद रखना है 2010 में की गई थी। और इसका अगर प्रश्न आ जाए इस संस्थान का ध्येय वाक्य क्या था, ये आपको याद होना चाहिए कि इस संस्थान का कि भाई ध्येय वाक्य क्या था। तो प्यारे साथियों इसका ध्येय वाक्य आपको याद रखना है। इसका ध्येय वाक्य है विद्या, याद रखें विद्या की आराधना, विद्या की आराधना अभ्यास से करनी चाहिए, से करनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखेंगे अगर प्रश्न आ जाए। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ध्येय वाक्य क्या है, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में है, तो विद्या की आराधना अभ्यास से करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो प्यारे साथी इन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 72A। ये इसका आंसर सही हो जाता है। और प्यारे साथी एक बात और कर लेते हैं, इस राज्य मार्ग की लंबाई ऐसा बताते हैं 7.5 किलोमीटर मानी जाती है। और ये जो ना हमारे उत्तराखंड में प्यारे साथी ध्यान रखना है आपका छुटमलपुर पड़ता है। प्यारे ध्यान रखेंगे छुटमलपुर, छोटे मेल छटमल फिर ध्यान के छुटमलपुर से और बिहारीगढ़ तक, ठीक है, बिहारीगढ़ तक आपका क्या है, ये आपका आता है, ठीक है। और ये आपका देहरादून के पास से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो पैसे इसका आंसर हो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा के अगर हम जन्म की बात कर लें पैसे, इनका जन्म हुआ है 9 जनवरी, ध्यान रखेंगे 1927 को इनका जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु भाई 21 मई 2021 को ही हुई है, ठीक है, याद रखेंगे 21 मई 2021 को। और इनकी पत्नी का नाम हम कहें तो बिमला बहुगुणा रहा है इनकी पत्नी का नाम। अब प्यारे साथियों आप कमेंट्स करके बताएंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा का उपनाम क्या रहा है। प्रश्न है महात्मा गांधी कितनी बार उत्तराखंड की यात्रा किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है 6 बार। सारे साथियों याद रखना है उत्तराखंड की जो यात्रा की है गांधी जी ने लगभग 6 बार की है। हम कह सकते हैं 1915 से लेकर 1946 तक इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा जो है लगभग 6 बार की है। और 1915 में ऐसा मानते हैं जो गांधी जी आए थे वो हरिद्वार में कुंभ देखने आए थे। प्यारे साथियों ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है होप पोर्टल। कह सकते हो ये जो ना आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये जब आया था तो थोड़ा सा एरर हो गया था उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। इसको जो होप पोर्टल था उसे सही करके मतलब टाइपिंग नहीं किया गया था। तो आप ध्यान रख लेंगे कि ये होप पोर्टल जो है HOPE करके आ सकता है या आपका हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। इसका आंसर होप पोर्टल हो जाएगा। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा। तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1804 से 1815 के मध्य अगर हम कहें गढ़वाल पर राज किया। और इसी प्रकार अगर हम कुमाऊं की बात कर लें पैसे साथियों तो कुमाऊं पर 1790 से हम बात करें 1790 से कुमाऊं पर राज करा और 1815 तक। तो पैसे तो याद रखेंगे 1790 से लेकर 1815 तक तो इन्होंने राज किया है, शासन किया है कुमाऊं पर। और गढ़वाल पर बात करें तो 1804 से लेकर 1815 के बीच। अगला प्रश्न है हमारा गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो पैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 1905 में। 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन जो हुआ है इसके प्रथम अगर संपादक पूछ ले आपसे प्रथम संपादक, ठीक है, तो प्रथम संपादक रहे हैं गिरजादत्त नैथानी जी, ठीक है, याद रखेंगे कौन रहे हैं गिरजादत्त नैथानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे गिरजादत्त नैथानी जी के द्वारा ये आपका गढ़वाली समाचार पत्र जारी किया गया। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक
पुस्तक के लेखक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शेखर पाठक। शेखर पाठक जी के द्वारा चिपको आंदोलन पर आधारित ये पुस्तक है हरी भरी उम्मीद, ध्यान रखना, और ये शेखर पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है टोंस नदी। अब टोंस नदी की बात हुई है, अगर टोंस नदी का उद्गम आपसे पूछ ले तो रूपिन सूपिन ग्लेशियर आप रख सकेंगे। ये एग्जाम में 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब प्यारे साथियों, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि जो टोंस नदी है, टोंस नदी की लंबाई कितनी है, ये आप आंसर करके बताएंगे कमेंट्स में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो पैसे इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है गद्दी। गद्दी जनजाति की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश की, पैसे तो याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश की आपकी जनजाति है। बाकी हमारी थारू बात करें, भूटिया, राजी, ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व देखा गया। और दूसरा अगर हम जनपद देखें इसके बाद, तो आपका आता है उधम सिंह नगर, पैसे तो याद रखेंगे। और तीसरा हम कह सकते हैं, तो तीसरा आता है पैसे तो देहरादून। और चौथा हम कहें तो नैनीताल आता है, जहाँ आपका जनघनत्व देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है भागीरथी नदी पर। मनेरी भाली विद्युत परियोजना का निर्माण आपका भागीरथी नदी पर किया गया है। और ये ध्यान रखना है, ये जो परियोजना है पैसाथियों, ये उत्तरकाशी की परियोजना है, याद रखेंगे, उत्तरकाशी में स्थापित परियोजना है। और इस जल विद्युत परियोजना में लगभग 90 मेगावाट जल आपका 90 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, याद रखना है 90, है ना। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस उपजाति का निवास उच्च पर्वतीय स्थानों पर नहीं है? तो पैसे इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है खुनका। खुनका उपजाति का निवास जो है आपके पर्वतीय उच्च स्थानों पर नहीं है। पैसे हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करें, और अपने प्यारा भरा कमेंट जरूर छोड़ें। और अपना हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।